बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हुसनैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक। 26 अक्टूबर को कतर की अदालत ने भारत के 8 आला नेवी अफसरान को सजाए मौत की सज़ा दी गई। ये रिटायर्ड अफसर हैं। यहाँ एक थोड़ी सी इसकी मैं बैकग्राउंड सुनाता हूँ, फिर बताता हूँ कि भारत क्या इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, पाकिस्तान को क्यों इल्ज़ाम ठहरा रहा है और भारत कतर को क्या धमकियाँ दे रहा है। पहले इसकी बैकग्राउंड पे मैं बात कर लेता हूँ। ये 8 इनके अफसरान थे, रिटायर्ड अफसर हैं और इनमें एक सीनियर कमांडर भी शामिल है। ये 8 लोग एक कतर की कंपनी है अल मज़ाहिर, उस कंपनी के लिए मुलाजिम थे, उसके लिए काम कर रहे थे। और ये कंपनी जो इनके सिक्योरिटी और जो इनके दफाई शोबे हैं उसमें कतर की वहाँ की मदद करती है कतर की गवर्नमेंट को। तो ये अगस्त 2022 में ये 8 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए थे और इन पे बाकायदा केस चला और कतर की अदालत ने इनको सजाए मौत दे दी। ठीक है, कल इनकी जो इन 8 ख़ानदान के जो अफराद हैं, ये जो इनका वज़ीर ख़ारजा है एस जयशंकर, इससे इनकी फैमिलीज़ की मुलाकात हुई है। उसने यकीन दहानी कराई है इन फैमिलीज़ को, हमसे हार जो बन पाया वो करेंगे, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है, हम इन अफसरान को बाइज्जत बरी वहाँ से निकलवा लें। ये अभी दबाव बढ़ा रहे हैं कतर पे और ये कह रहे हैं अमीर कतर को, आप ऐसा करें कि इन्हें मामले को डिले करें, लम्बा करें और रमज़ान में जाके आप, क्या एक इस्लामी दस्तूर है कि आप लोगों को माफ़ कर देते हैं, तो रमज़ान में जाके हमारे इन 8 लोगों को माफ़ कर दें। थ्रेट्स दिए हैं और इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं कि इसके पीछे सारा पाकिस्तान का ISI का सारा किया दिया है, करा दरा सारा मामला ISI कर रही है। लेकिन इन पे इल्ज़ाम था कि इन्होंने इनके जो दफाई और सिक्योरिटी मामलात हैं, इन्होंने ये राज बेचे हैं इसराइल को, इसराइल के लिए इन लोगों ने जासूसी की है। और उसके बाद जब इन्हें सज़ा हुई है तो आपको पता है कि इनकी जो इकॉनमी है, जो तवानाई के सोर्सेज हैं, वो 48% गैस का जो रिजर्व हैं वो कतर देता है। और वो धमकी दे रहे थे कतर को कि हम आपकी ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, गैस का जो मायदा है, ये स्विच कर देंगे अगर आपने हमारे बंदे बरी ना किए। दूसरी तरफ ये 30 अरब डॉलर के बनते हैं एक साल के, और दूसरी तरफ ये कतर इनसे सिर्फ 1 अरब डॉलर की चीज़ें खरीदता है। तो मामला इस तरह ख़राब हो रहे थे कि कतर ने ये बांब लिया, ये मामला ख़राब हो जाएगा, अगर छोड़ दिया तो दुनिया ऊँगलियाँ उठाएंगी, कल उनका कानून कमज़ोर पड़ जाएगा। किसी भी शहरी को कल मुल्क के सिटीज़न को सजाए मौत देंगे तो वो मुल्क भागा भागा वहीं आएगा, वो फिर मसाल सेट करेगा कि आपने भारत के 8 शहरी छोड़े तो हमारा शहर भी छोड़े। और दूसरा आपको ये भी बताता जाऊं कि 8 लाख से ऊपर भारतीय शहरी इस वक्त कतर में है। भारत को ये भी नजर आ रहा है अगर मामलात और कशीदगी बढ़ती है तो कतर इनके 8 लाख शहरियों को किक आउट कर देगा। दुनिया इस वक्त खड़ी है, पाकिस्तान में कितनी बेरोजगारी है, बांग्लादेश में कितनी है, नेपाल में कितनी है, ये 5-7 मुल्क बड़े गरीब हैं, ये बिल्कुल स्टिल खड़े हैं कि जी आप इनको निकालें, हम आने के लिए तैयार हैं, काम करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ कतर ने मायदे कर लिए चीन के साथ भी, जापान के साथ भी और कोरिया के साथ भी, क्योंकि आपको पता है इकानमी के लिहाज से चाइना सबसे आगे है। और इस जो हमारा जो रीजन है, एशियन रीजन, इसके 10 बड़े मुल्कों में ये 3 मुल्क पहले 10 नंबरिंग में आते हैं। इन 3 मुल्कों से उसने मायदे भी कर लिए हैं और अगर खुदा ना वास्ता स्विच करता है इंडिया तो उनकी जो इकानमी है या उनका जो गैस के जो खरीदार हैं वो उनके पास अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा, भारत भी इसकी कोशिश है कि किसी तरीके से इल्ज़ाम तराशियों पे आ गया, अभी उसने ISI पे भी इल्ज़ाम तराशी की है और कतर को भी आंखें दिखा रहा है, फिर अमीर कतर को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, वो अपने उन्हें लग रहा है शायद कतर गैस के मामले में वो स्विच करें, इससे पहले कतर उनको कहते हैं ना लाल झंडी करा देगा। तो उसके लिए भारत ने वेनेजुएला से मायदा कर ली है और वो वहाँ से रिजर्व खरीदा जाता है। लेकिन वेनेजुएला की मैं अभी आपको बैकग्राउंड बताऊं कि वेनेजुएला पे अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हुई थी। आई थिंक 2 फरवरी 2015 में इन पे पाबंदियां लगा दी थी किसी किस्म की तजारत पे, पेट्रोलियम की मसनूआत पे, गैस पे। जब से ये मामला हुआ है इनकी सजाओं का, तो अमेरिका ने उन पे एक्सटेंशन हटा दिए
वहाँ जो भारतीय कंपनियां वो एक्टिव हो गई हैं काम करने के लिए। देखिए ये मुल्क एक दूसरे को किस तरह अप्रोच कर रहे हैं। इवन देखें अमेरिका रूस के मामले में रूस के साथ भी नहीं खड़ा रहा, अमेरिका के साथ न्यूट्रल रहा, लेकिन पाकिस्तान को ज़बरदस्ती कहा गया कि आप जाओ उधर जाएं या इधर जाएं। ठीक है, क्यों? इकानमी बहुत बड़ी है, मुल्क बहुत बड़ा है। पाकिस्तान में क्या है, गुर्बत है। पाकिस्तान के पास लिए दिए गए पैसे हैं, चाइना से मांगे हुए हैं और यूएई से, सऊदीया से। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम किसी को आंखें दिखाएं। तो भारत आंखें दिखा सकता है। अभी देखें उनको सहूलतकारी देखें, फॉरेन एक्सटेंशन हटी और वहाँ उनके मायदे भी हो गए वंस लेला में, और अब वो भारत की ज़रूरत की तमाम गैस वो देगा। अभी भारत की पहली प्रायोरिटी है किसी तरीके से इनको आंखें निकालें, वो हमारे बंदे किसी तरह से रिलीज कर दे। अभी ये इम्तिहान है कतर का, कतर क्या करता है, क्या उनको वाकई रिलीज देता है या अपने कानून के मुताबिक सजाएं देता है। अगर सजाएं देता है तो फिर तो ठीक है, मिसाल सेट हो जाती है। अगर नहीं देता तो फिर भी ये मिसाल पूरी दुनिया के लिए बनेगी। कल किसी और मुल्क का शहरी को कोई सजाए मौत या इस तरह की सजाएं होती है तो उस मुल्क के भी वजीर खारजा दौड़े वो जाएंगे और इंडिया की मिसाल देंगे, आप उनके शहर ही छोड़ें, हमारा शहर भी छोड़ें। अभी ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ी तेज जा रही है, क्या पेशरफ होती है। वाकई अमीर कतर को अप्रोच कर रहे हैं कि वो मान जाएंगे इस मामले पे। इंडिया बड़ा पूरा होप है, लेकिन कतर इस चीज़ पर डटा हुआ है कि हम इनको सजाए मौत देंगे। अभी आने वाले दिनों में अभी सजाए मौत की डेट डन नहीं की, किस डेट को इनको सजाए मौत होनी है। क्या वाकई कतर पिघल जाएगा और रमज़ान के करीब जाके इनको बरी कर देगा? लेकिन लगता नहीं है। पर अल्लाह करे इनके मामलात ऐसे ही चलें, और क्योंकि ये हमें पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रुसवा करता रहा, अब इसकी अपनी बारी आ गई है। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।